Hello बच्चों, let's read this question. The question says study the following characteristics and choose the correct option. अब नीचे कुछ characteristics दे रखे हैं और हमें क्या करना है, correct option को choose करना है. Statements क्या दे रखे हैं, cambium is very active, cambium is less active. लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स यानी कि आपके जो जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं वो जाइलरी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स प्रेजेंट. Vessels have wider cavities, vessels have narrow cavities, light in color with low density, dark in color with high density. अब ये characteristics features दे रखे हैं, ये दे रखे हैं spring wood और autumn wood के. हमें इन options में से फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन से जो फीचर्स हैं, कौन कौन से जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्प्रिंग वुड में आते हैं और कौन कौन से जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑटम वुड के अंदर आते हैं. हमें सही ऑप्शन को मार्क करना है यहाँ पे. तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. तो की कॉन्सेप्ट में हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ वुड. तो यहाँ पे हमें क्या कर रखा है, दो टाइप की वुड के बारे में बताना है. तो पहली वुड है हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग वुड और दूसरी है हमारे पास ऑटम वुड. अब ये वुड क्या है, जो वुड स्प्रिंग सीजन में प्रोड्यूस होती है, फॉर्म होती है, उसको हम स्प्रिंग वुड कहते हैं और इसको हम अर्ली वुड भी कहते हैं. इसको. और जो ऑटम सीजन में वुड प्रोड्यूस होती है उसको हम ऑटम वुड कहते हैं और इसको हम लेट वुड भी कहते हैं. अब फीचर्स को वन बाय वन हम चेक करेंगे और जिस जिसके फीचर हैं उसके नीचे हम लिखते जाएंगे. देन हम फाइनली देखेंगे कि स्प्रिंग वुड में कौन कौन से ऑप्शंस आए हैं और ऑटम वुड में कौन से आए हैं और हमारा करेक्ट मैच क्या है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैम्बियम इज वेरी एक्टिव. तो स्प्रिंग वुड के अंदर आता है ये, क्योंकि स्प्रिंग वुड के अंदर क्या होता है, कैम्बियम इज very active. Cambium is very active. और अगर इसमें बहुत एक्टिव है कैम्बियम तो सेकेंड स्टेटमेंट कहाँ है, इसमें चली जाएगी. सेकेंड स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, लेस एक्टिव है ये क्या हो जाएगा, लेस एक्टिव हो जाएगा. देन हम बात करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर. तो ये आपका ऑप्शन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आपका थर्ड नंबर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जो आपका स्प्रिंग वुड होता है उसके अंदर जो जाइलरी जो एलिमेंट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा क्या होती है, उसमें जाइलरी एलिमेंट्स वो ज्यादा हैं. तो आपके क्या है इसमें, लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स हैविंग वेसल्स विद वाइडर कैविटीज, वो आपका नीचे आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं पहले कि लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट प्रेजेंट है. लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट प्रेजेंट है इसके अंदर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगी लेस नंबर. यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस नंबर हो जाएगा. लेस नंबर जाइलरी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, लेस है यहाँ पे लिखा है फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये हो गया. अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, फिफ्थ स्टेटमेंट में लिखा है कि वेसल्स हैव लार्ज कैविटी, जो वाइडर कैविटीज होती हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा, ये फिफ्थ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होती हैं, वेसल्स हैव वाइडर और लार्ज कैविटीज. वेसल्स हैं यहाँ पे और कैसी हैं, लार्ज कैविटीज हैं उसके अंदर. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 नंबर आ जाएगा. 6 नंबर में क्या लिखा है, नैरो कैविटीज हैं. वेसल्स हैं लेकिन क्या है, नैरो कैविटी है उसके अंदर, नैरो कैविटीज प्रेजेंट है. देन उसके बाद आ जाएगा, जो स्प्रिंग वुड होती है हमारी वो क्या होती है, लाइट इन कलर होती है. ये क्या है, लाइट इन कलर होती है. और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डार्क इन कलर. अब चेक करते हैं स्टेटमेंट में कि हमारी जो स्प्रिंग वुड है, स्प्रिंग वुड में हमारे पास जो नंबर आए हैं वो नंबर आए हैं हमारे पास 1, 3, 5, 7. हमारे पास जो स्प्रिंग वुड में जो नंबर आए हैं वो आए हैं 1, 3, 5 एंड 7. अब अपनी ऑप्शंस को चेक करते हैं तो हमारे पास पहले में स्प्रिंग वुड में क्या आ गया, 1, 4, 5, 7. लेकिन ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी. अगर स्प्रिंग में ही गलत है तो ऑटम में ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी.
बी ऑप्शन में क्या दे रखा है 1357 1357 और दूसरे में आ जाएगा 2468 तो ये ऑप्शन हमारी बिल्कुल करेक्ट मैच हो रही है। करेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्प्रिंग वुड में है और ऑटम वुड में, इसको डिस्टिंक्ट हमने कर दिया। देन अगर ये ऑप्शन आपकी करेक्ट है, सही स्टेटमेंट्स इसके अंदर आई हैं, तो ये ऑप्शन आपकी, बाकी ऑप्शंस आपकी गलत हो जाएंगी, क्योंकि सी में अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है 2468 तो ये गलत है। ये आपके इसमें ये ऑटम वुड के, इसमें जो ऑटम वुड के करेक्टरिस्टिक्स इसमें लिखे हैं तो ये भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है 2367 तो यहाँ पे जो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा, जहाँ पे करेक्ट जो स्प्रिंग बोर्ड और ऑटम बोर्ड के करेक्टरिस्टिक्स हमने लिखे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन that is B. Hope you understood it well. Best of luck.